जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि झारखंड राज्य का जो गठन है यह किस अधिनियम के तहत हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिए और बताएंगे कि झारखंड राज्य का गठन किस अधिनियम के जो है तहत हुआ। तो झारखंड राज्य का जो गठन है ये होते हैं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। तो ये होते हैं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान जो है हो जाएंगे। तो संविधान के किस अनुसूची में झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। तो ये हो जाएंगे आपके 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे जो ए सही जवाब है, 5वीं अनुसूची में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। तो ये टंगस्टन का हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, टंगस्टन का है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, संथाल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित होगा। तो यहां पे हो जाएंगे अनुच्छेद 280। ऑप्शन ए को यहां पे आप सही जवाब करेंगे, अनुच्छेद 280 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य जो है कौन सा माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य जो है यहां पे झारखंड माने जाते हैं। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब झारखंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 9th नंबर। और यहां पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है और इस वाक्य में पुस्तक जो है ये कौन सा कारक है। तो बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में पुस्तक जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कर्म कारक। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कर्म कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का प्रमुख जो है कारण है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का प्रमुख कारक है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संथाल हुल के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो संथाल हुल के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड डलहौजी।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। और बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए, तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है ये किसने लागू किया था। तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यह लागू करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि झारखंड में अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला जो है कौन सा है। तो झारखंड में अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला जो है यहाँ पे हो जाएंगे कोडरम्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कोडरम्मा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रकाश का वेग जो है ये सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक किस माध्यम में होते हैं, तो ये होते हैं आपके निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये बुलाते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब प्रारंभ किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब प्रारंभ किए गए, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जो है ये प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है क्या होगा। तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, विदुषी होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने में सहायक होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, तो ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायक गैस होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है कब, तो इनकी शुरुआत कब होते हैं मेरे भाई, तो इनकी शुरुआत होते हैं आपके 1914 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1914 में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पे भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब भाग 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, भाग 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल है, तो यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होते हैं, तो ध्वनि तरंग जो ये अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत स्टेशन कौन सा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत स्टेशन जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, तो पतरातू हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो ये भारत आते हैं 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1928 में आए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 28 क्वेश्चन दिए गए हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन सी कीजिएगा, फ्लोरीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इस वाक्य में प्रतिदिन जो ये कौन सा अव्यय है? तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में प्रतिदिन कौन सा अव्यय होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का क्रिया विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब क्रिया विशेषण है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि आयोग किसके शासनकाल में गठित हुआ? तो भारत का प्रथम विधि आयोग किसके शासनकाल में गठित हुआ? तो ये गठित होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है यह मुख्यतः कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है ये होते हैं कहाँ पे? तो ये आपके अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिरसा हरित ग्राम योजना मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएंगे बागवानी एवं आजीविका से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, बागवानी एवं आजीविका से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाए जाते हैं? तो ये चलाए जाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, अनुच्छेद 61 के तहत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एसआई पद्धति में कार्य जो है इसका मात्रक क्या है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक है, तो इसका मात्रक हो जाएंगे यहाँ पे जूल। ऑप्शन बी कीजिएगा आप, सही जवाब जूल होगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आपसे कि मुद्रापूर्ति को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? तो याद रखेंगे कि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली संस्था जो है भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।